फिजियोथेरेपी एक परिचय और प्रयोग। मेरे एक मित्र हैं श्री श्याम सुंदर जी दुबे कुलपहाड़, उनको रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ हो रही है। और दूसरे कौशल किशोर जी हैं कुलपहाड़, जिनको घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। और हमारे अन्य रिश्तेदार हैं जिनको रीढ़ की हड्डी के अलावा गर्दन में बहुत दर्द हो रहा और साइटिका का इफेक्ट है। इन लोगों की समस्याओं के लिए मैंने फिजियोथेरेपी पढ़ी और उसका प्रयोग जाना। मैं चाहता हूं कि इसका लाभ हम सभी अपने मित्रों को दें। फिजियोथेरेपी पहले समझें कि क्या है। फिजियो माने भौतिक, शारीरिक, थेरेपी माने उपचार या चिकित्सा। एक विशेष व्यायाम के द्वारा, एक विशेष क्रिया के द्वारा जब हम मांसपेशियों को सशक्त करके बिना दवाइयों के माध्यम से अपने दर्द का इलाज कर लेते हैं या रोगों का समाधान कर लेते हैं, इस प्रक्रिया को हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। विशेष क्रियाओं के द्वारा विशेष समस्याओं का समाधान जब हम करते हैं तो इसे हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। इससे दर्द का निवारण हो जाता है और बिना दवाइयों की भी चिकित्सा हो जाती है। फिजियोथेरेपी से लाभ क्या है? इसमें दवाइयों का प्रयोग या तो होता ही नहीं है, और होता भी है तो बहुत थोड़ा। आजकल की जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हों अथवा एलोपैथिक दवाइयाँ हों, कुछ ना कुछ उनका रिएक्शन खराब होता है, तो दवाइयों के दुष्प्रभाव से हम बच जाते हैं। दूसरा लाभ ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट हमसे बातचीत करता है, हम पे विशेष ध्यान देता है, हमारे अंगों को सहलाता भी है, हमारे अंगों को खींचता भी है, मोड़ता भी है, और इस तरह से उससे हमें सहानुभूति संवेदना मिलती है और ध्यान मिलता है। इससे हम मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ होते हैं। फिजियोथेरेपी का इतिहास क्या है? ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये पहले अशिक्षित, अप्रशिक्षित लोगों के द्वारा अनुभव से प्राप्त की मालिश की जाती थी, या चटकाया जाता था, या बैठाला जाता था, या मालिश करके हम विशेष विधि से दर्द का निवारण कर लेते थे। लेकिन ये सब अप्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जा रहा था। इससे अनुभव सिद्ध लोग तो लाभ दे देते थे और अनुभव विहीन लोग प्रॉब्लम भी देते। हमारे एक मित्र मिश्रा जी हैं, ढोंगा पे रहते हैं, उनका चौहर्रा चला गया और उन्होंने नाई से बैठाला तो उनकी बाथरूम रुक गई। इस तरह से नई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसमें वैज्ञानिक विकास हुआ, वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर इसका डेवलपमेंट हुआ, और 2001 के बाद तो इसमें स्पेशलाइजेशन होने लगा और विभिन्न प्रकार के फिजियोथेरेपिस्ट बने। न्यूरो वाले अलग हो गए, आर्थो वाले अलग हो गए, स्पोर्ट्स वाले अलग हो गए, गायको वाले अलग हो गए, स्पीच और बाल विकास वाले अलग हो गए, और एजड लोगों के लिए अलग हो गए। इस तरह कई शाखाओं प्रशाखाओं में इसका अध्ययन किए जाने लगा। रोगियों के प्रकार दो तरह के होते हैं। एक तो केमिकली जो रोगी होते हैं, यानी रासायनिक, जैसे शुगर बढ़ गया डायबिटीज में, या शुगर घट गई, या यूरिक एसिड बढ़ गया, क्रोटीन बढ़ गया, या अम्लीयता बढ़ गई, या हीमोग्लोबिन बढ़ गया या घट गया, या WBC घट गए अथवा बढ़ गए, या RBC हो गए। इस तरह से जो केमिकल के लोग होते हैं, केमिकल प्रॉब्लम होती है, उनमें फिजियोथेरेपी काम नहीं कर पाती है। इनको दवाइयों से ही ठीक करना पड़ता है। दूसरे होते हैं मैकेनिकल वाले जो होते हैं, वो जो मैकेनिकल होते हैं उनसे अंगों का डिफॉर्मेशन हो जाता है, या विकास नहीं हो पाता, या उनका मूवमेंट रुक जाता है, या पेन बहुत होता है। ऐसा इसमें ये लाभ करता है। तो जो विशेष लाभ होता है वो ट्रामा वालों को होता है। विशेष लाभ प्रसव के पूर्व और प्रसव के बाद महिलाओं को होता है। विशेष लोग उम्र दराज लोगों को होता है। विशेष लाभ जिनका पॉस्चर खराब रहा है, जीवन शैली खराब रही है,
खान पान खराब रहा है उनको होता है। जिन लोगों को गर्दन में, पीठ में यानी रीढ़ में दर्द होता है या घुटनों में दर्द होता है या बढ़ती उम्र में प्रॉब्लम आती है, उन्हें यह काम करती है। जिन्हें भूलने की शिकायत है या जिनको बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है, उनके लिए फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा काम कर लेती है। ये फिजियोथेरेपी कब नहीं करना चाहिए? जब बिना प्रशिक्षित व्यक्ति के इसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए। जब तक कोई प्रशिक्षित ट्रेंड अधिकारी ना हो तब तक योगा और व्यायाम हमको नहीं करना चाहिए। चोट लगने पर जिसमें सिकाई करना चाहिए, ठंडी सिकाई है, गर्म सिकाई है, बुखार होने पर नहीं करना चाहिए, दर्द होने पर नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि वातांश का दर्द है या मूवमेंट का दर्द है तो किया जा सकता है। संक्रमण या इन्फेक्शन होने पर इसे नहीं करना चाहिए। जब हमारी मूवमेंट से, क्रियाओं से दर्द बढ़ रहा हो तब नहीं करना चाहिए। जब बीपी ज़्यादा हो, शुगर ज़्यादा हो तो नहीं करना चाहिए। ट्रॉमा की स्थिति में इसको नहीं करना चाहिए। और इसमें जब किडनी पेन हो या लीवर पेन हो या प्रोस्टेट हो या पेट में दर्द हो, ये दूसरे कारणों से है, इसलिए इसमें ये लाभ नहीं पहुंचा पाएगा। कैसे करना चाहिए हमको? इसको ऐसे करना चाहिए कि सहूलियत से करना चाहिए, आराम से करना चाहिए। दर्द होने पर इसको नहीं करना चाहिए। दिन में सुबह शाम 5-10 बार ही करना चाहिए, 5 या 10 बार। ज़्यादा नुकसानदेह है और गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। गलत अगर ज़्यादा करते हैं तो ये नुकसानदेह होता है। इसमें उम्र का ध्यान रखना चाहिए। जैसे भोजन में ध्यान रखते हैं उसी तरह से व्यायाम में भी हमें उम्र का ध्यान रखना है। इसमें जो भोजन लेते हैं अपन, वो प्रोटीन युक्त भोजन हो ताकि मांसपेशियों का विकास हो सके और हड्डियों के लिए कैल्शियम युक्त हो। इस तरह से भोजन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। फिजियोथेरेपी प्रभावी है किन स्थितियों में? ट्रॉमा के बाद, दुर्घटना के बाद, प्रसव के बाद या प्रसव के पूर्व। उम्र दराज लोगों पर, जो बच्चे अविकसित रह गए हैं उन पे, जिनके गर्दन में दर्द है, रीढ़ में दर्द है या घुटने में दर्द है, उनके में ज़्यादा काम करेगी। ये शुगर, बीपी, किडनी, आमाशय, प्रोस्टेट और संक्रमण को ये काम नहीं कर पाएगी। तो मैं अपने मित्रों के लिए ये प्रैक्टिकल बतलाना चाहता हूँ। जैसे गर्दन में दर्द है तो इसमें 7 वर्टिब्रेटा होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर ऐसी रखी होती हैं। इसमें बीच में एक कार्टिलेज होता है। इस कार्टिलेज ही मूवमेंट्स में मदद करता है। ये हड्डियां उम्र होने पर एक स्थान बराबर एक पोस्चर में आने की वजह से एक साइड में कभी कभी घिस जाती हैं या इनमें चोट लग जाए, दबाव पड़ जाए तो ये जो कार्टिलेज है, ये 2 रिंगें होती हैं। ऊपर की रिंग फट जाती है जिससे वो निकल जाती हैं और नर्व दबने लगती है और उसकी वजह से हमें गर्दन में दर्द होता है। इसलिए हमको इसको धीमे से, जैसा हमको थेरोपिस्ट ने बतलाया कि गर्दन दर्द के लिए धीमे से लेफ्ट ले जाएं, धीमे से राइट ले जाएं, धीमे से ऊपर ले जाएं, धीमे से पूरी दोनों कंधों को सर रखें और इस तरह करें। धीमे से अपन राउंड भी कर सकते हैं, बहुत सहूलियत से, बहुत उससे। मेरे उंगलियों में ऐसी उंगलियां हो गई थी तो उसकी वजह से मैं परेशान था, यहाँ भी दर्द होता था। तो मैं सिंह साहब की बच्ची से मिला जो थेरोपिस्ट हैं हमारे, हरेंद्र पाल सिंह की पुत्री से। तो उसने बताया कि आप एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन अब इस तरह कीजिए। ये क्या हुआ, जो आपकी ये एटलस है और जो ऊपर वाली 2 में दिक्कत आ रही है, तो आप सीधी गर्दन करके इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को जाएं, इस साइड को जाएं, इस साइड को जाएं और इस साइड को। इससे गर्दन दर्द में सुविधा मिलती है। अगर हम इसको अपने हाथ से पकड़ के या किसी सहयोगी से इसको आगे करते हैं, पीछे करते हैं या ये करते हैं, ये करते हैं, तो इससे लाभ होता है। इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ये पीछे करके इसको इधर से भी किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हम इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, इसको ऊपर नीचे 5-5 बार लाते हैं, इस तरह से भी एक्सरसाइज करते हैं। इस तरह से ये हमारी सर्वाइकल के लिए बहुत सुविधाजनक है। जिन लोगों को
ये 6वें नंबर पर होती है, उनके लिए भुजंगासन है। जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी का दर्द होता है उनके लिए हमारे मित्र थे, आर्थोपेडिक सर्जन थे, उन्होंने बताया कि आइए कूल्हे पे हाथ रख लें और इस तरह से आगे बार बार करें। आपको ऐसा करने से बहुत लाभ होता है। तो हमको अच्छा, घुटने के दर्द के लिए उन्होंने बतलाया कि इसमें थोड़ा भारी जूता चप्पल पहन लें पैरों में और ये इसको सीधा उठाएं, सीधा उठाएं, तो इससे लाभ होगा। ये जो ऊपर की हड्डी जो हिल रही है ना, इसको हम अपनी साइड में खींचें तो हमें बहुत लाभ होगा। इसलिए जो पुशअप न करें, क्या न करें, गलत एक्सरसाइज करने से अच्छा है कि आप न करें। धन्यवाद।